और बच्चों लोग सब बढ़िया। आज आपको एक और कहानी सुनाने वाला हूँ। अपन ने 3 कहानी तो तुमको सुना दी। ये कहानी ऐसी एडवेंचरस है जिसमें तुम्हें एंड तक ऐसे ऐसे मूवमेंट दिखाई देंगे जिसको तुमने कभी देखा नहीं होगा। मतलब सुनने में ही तुम्हें ऐसे फील करना है कि भाई साहब क्या सीन हुआ था इस कहानी में। तुम बस इसको सुनो प्यार से और देखो इसमें क्या एडवेंचरस होता है। तो चलो मैं इस कहानी को एक मेन कैरेक्टर से स्टार्ट करता हूँ, जो कि एक रात अपने घर में सो रहा था। अब भाई ये मत कहना सोते तो सब हैं, भाई वो बात तो है, सोते सब हैं, लेकिन वो भी सो रहा था। लेकिन सोते सोते उसे एक सपना आता है, जिसमें उस सपने को मतलब कि उसके सपने में आता है कि उसके घर के नीचे कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको बहुत ज़्यादा अमीर बनाने वाली है। यानी कि एक ऐसा नक्शा रखा हुआ है जो कि उसको संकेत दे रहा है रात में कि उसको आकर वो चेक करे। तो सुबह वो आदमी उठता है और उस खजाने के नक्शे को देखने जाता है। तो वो उस खजाने के नक्शे के पास जाता है, अपने नीचे वाले कमरे में, जहाँ से उसे रात सपना आया था कि उस कमरे की तीसरी अलमारी के ऊपर छोटे से कुन्ने के नुक के भीतर के आड़ के ताड़ के भीतर एक रखा हुआ है कागज़, जो कि नक्शा है बहुत ही बड़ी चीज़ का। तो भाई इस कहानी को सुनते रहना, आगे तक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है, बिल्कुल बोरिंग नहीं होगी कहानी। तुम्हें हर एक मेन पॉइंट पे एक मेन चीज़ दिखाई जाएगी जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है। हैं तो फिर क्या होता है, उस कागज़ को वो उठाता है और उस कागज़ के नक्शे के हिसाब से आगे की तरफ चल देता है। उस नक्शे का पीछा करते हुए वो एक जंगल में पहुंचता है। जहाँ पे जंगल में पहुंचता है और उसे एक चीज़ दिखाई देती है जो कि तुमने कभी देखी नहीं होगी। मतलब कि उसे एक ऐसा जानवर दिखाई देता है जो ना कि जानवर था लेकिन लग भेड़िया रहा था। मतलब जानवर भी था नहीं और भेड़िया भी लग रहा था। देख रहे हो ना भाई कैसी बात है। तो वो उस जानवर से बचते हुए निकलता है, लेकिन वो एक जानवर प्यारी सी आवाज़ में बोलता है, आई लव यू नहीं बोलता है प्यारी सी आवाज़ में, मतलब प्यारी सी आवाज़ में बोलता है भाई, पर ये थोड़ी ना कि आई लव यू बोल रहा है भाई। प्यारी सी आवाज़ में बोलता है कि कहाँ जा रहे हो भाई, इतने अंधेरे जंगल में, यहाँ पे आगे जाकर तुमको कोई खा भी सकता है। वो आदमी भाई साहब उसकी गांड फट जाती है ये सुनते ही। वो ये सोचता है भाई ये कैसे बोल सकता है यार, उसकी आत्मा थम जाती है कि ये बोल कैसे सकता है। तो वो कहता है भाई जिस नक्शे से तुम जा रहे हो ना, उस नक्शे को मैं भी एक बार उठा चुका हूँ। वो कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं इस नक्शे से जा रहा हूँ। और पहली बात तो वो आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि वो ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बोल भी रहा है, इसको मेरे बारे में भी पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मेरे पास नक्शा भी है। तो वो सारी बात उसे प्यार से पूछता है कि तुम्हें ऐसा कैसे पता चला कि मेरे पास एक नक्शा है। और वो फिर अपनी पूरी कहानी बताता है कि उसे भी एक सपना आया था, जो कि रात में वो सो रहा था, उसे भी ये नक्शा मिला और उसने भी ये खजाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो इस जंगल तक पहुंच पाया। इस जंगल में पहुंचते ही उसे एक राक्षस से टकराव होते उसे एक लोमड़ी में बदल दिया गया। लोमड़ी में नहीं भाई, भेड़िए में। सोच समझ के देखा करो भाई, भेड़िया कहा था मैंने, तुम भी नहीं सुनते हो भाई, सुन तो लिया करो, भेड़िया कहा था। तो वो क्या करता है कि उसने अपनी सारी स्टोरी बताई कि अगर इस खजाने तक पहुंच पाया तभी वो भेड़िए से दोबारा इंसान में बदल पाएगा, ऐसा उसका मानना था। लेकिन उसे पूरी तरीके से पता नहीं था। उसे मतलब एक पेड़ है जहाँ पे नीचे खजाना है, उस पेड़ का रस है। शाम के टाइम उसमें जब सूरज डूबता है तो हल्का सा एक फूल आता है जिसे पीते ही वो अमर भी हो सकता है और जो उसे श्राप मिला है वो हट भी सकता है, ऐसा उसका मानना था। तो वो उस आदमी के साथ चल देता है। धीरे धीरे लोमड़ी एक तरीके से उस आदमी के साथ वो भेड़िया चल देता है। चलते चलते वो आगे ना भेड़िया है जो कि उसे मतलब कि एक गुफा में ले जाता है। जैसे कि भेड़िया को भी नक्शा आगे का पता था और उस आदमी को भी। तो वो आदमी नक्शे के हिसाब से एक गुफा में पहुंचता है जहाँ पे अंधेरी अंधेरी रात थी, काला काला सा धुंधला सा दिख रहा था, साफ भी नहीं दिख रहा था। तो वो क्या करता है भेड़िया, वो थोड़ी सी अपनी आवाज़ को निकालता है, जहाँ से खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ आती है। अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक बिल्ली की थी, लेकिन वो बिल्ली बोल रही थी। जैसे कि अपना भेड़िया बोल रहा था ना, वैसे ही वो बिल्ली भी बोल रही थी। लेकिन वो बोल कैसे रही थी वो तुम्हें पता है, क्योंकि उसे भी वही नक्शा मिला था। यानी ऐसा था, ये नक्शा है जो कि उन लोगों के घर पे जाता था जिनका दिल साफ़ हो। और फिर अगर दिल साफ़ है तो तुम्हारा क्या कहते हैं अंदर तक का उसका जांच की जाएगी। सफल हो गए तो तुम्हें वो नक्शा तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा देगा। लेकिन ये बंदे जो थे ये सफल नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं सिस्टम में, इसलिए इन्हें अलग अलग जानवर में बदल दिया जाता है।
तो आगे चलते चलते उस बिल्ली ने भी अपनी पूरी कहानी बताई कि उसका भी एक परिवार है अच्छा खासा, उसके बच्चे हैं, जो कि 2 साल से वो इस बिल्ली में बदली हुई है और उस गुफ़ा में फंसी हुई है। ऐसा उसने उस आदमी को बताया। ये सुनते ही उस आदमी की आंखें नम हो गईं और उसका दिल भी थम गया कि अगर उसके साथ भी ऐसा ही हुआ तो वो क्या करेगा। तो वो सोच रहा था भाई ऐसा ना हो उसके साथ, वो चाह रहा था, लेकिन वो तो आगे समय ही बताएगा कि उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं। आगे आगे फिर वो चल देते हैं, फिर वहाँ से और चलते हैं। वो फिर एक उन नक्शे के हिसाब से आगे को जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर से वगैरह वगैरह जगहों पर, ऐसी जगहों पे घूमते फिरते हैं और उस स्टोरी के बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है और इस खजाने में ऐसा क्या है जो होगा। फिर वो समुद्र के किनारे जाते हैं जहाँ पे एक नाव मछुआरा जो था, मतलब कि जो नाव चलाता था, वो तुम्हें मैं बताऊंगा, वो अंत में बताऊंगा कि वो है कौन। मतलब कि वो नाव चलाता था, उसको इन चीज़ों के बारे में पहले से ही सब पता था। वो श्रापित नाव वाला था, यानी उसे श्राप मिला हुआ था पहले से ही, लेकिन वो इन यात्रियों को कुछ भी बताता नहीं। तो भेड़िया और बिल्ली इनके साथ उस नाव में चढ़ जाती है, वो आदमी भी चढ़ जाता है और इस नक्शे के पीछे पीछे और वो चल देते हैं। तो ऐसे चलते हैं, फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे उन्हें मारना चाह रहे थे, लेकिन अंत में क्या कहते हैं, वो उसे मारते हैं, लेकिन वो मरते नहीं हैं। हालांकि जो साजिश थी वो उस मछुआरे की ही थी, क्योंकि वो हर बार उन यात्रियों को लूटता था जो कि उसकी नाव में बैठ के आते थे, उनके माध्यम से, मतलब कि वहाँ के जो जंगल में लोग रहते थे उनके द्वारा वो अपने साथ जो भी लोग लाता उनको लूटता था। लेकिन इस बार उसने उनको लूटा नहीं, बिकॉज़ उनको इसलिए नहीं लूटा क्योंकि उसे पता चल गया था कि यही जो लोग हैं वो उस खजाने तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो वो उन जंगल के वासियों को पहले ही समझौता कर देता है कि नहीं भाई, इनको मारो मत और ना इनको लूटो, और उनको सबको छुड़वा देता है वो आसानी से, और अपनी पूरी बात बताता है कि उसको एक श्राप मिला हुआ है। वो भी इस खजाने को लूटने आया था, लेकिन उन्होंने उस खजाने के मालिक की जो मालिक था उस पर जो चाबी थी वो उन्होंने ले ली, और उस मालिक ने इनको श्राप दे दिया कि वो इस पानी से दूर नहीं जा सकता। यानी उसकी पूरी ज़िंदगी इस पानी में ही गुजरेगी। अगर इस नदी से वो कहीं भी दूर जाता है तो वो मर सकता है, और इसलिए वो नदी से दूर नहीं जाता। लेकिन अगर वो नदी से दूर तभी जा सकता है जब वो खजाना मिलेगा, और वहाँ पे जो पेड़ है उसका जो सोम रस है, यानी कि उस पेड़ पे जो पत्ते आते हैं उस पत्ते को पीस कर वो पी लेगा, तो वो दोबारा से श्राप से मुक्त हो सकता है। ऐसा उसका मानना था या उपाय था, यही मान लो। तो वो उस आदमी के साथ चल देते हैं, और वो आदमी मछुआरा और भेड़िया और बिल्ली वो भी उनके साथ चल देते हैं। आगे जाकर उन्हें बहुत सारे जो उस खजाने को लूटने के लिए थे वो राक्षस मिलते हैं, जो कि उनका पीछा करने लगते हैं। कि उन्हें पता था कि इनके पास नक्शा है और उन किसी के पास नक्शा नहीं था, उन्हें वो नक्शा चाहिए था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे उस पानी के अंदर तक जाना था, उस दरवाजे को खोलना था। और वो जो आदमी था, लोमड़ी थी, उन सब ने मिलकर उस दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही उनने दरवाज़ा खोला, वहाँ से पानी जो था वो सारा गायब हो जाता है, और वहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ दिखाई देता है जिस पे अभी एक भी पत्ती नहीं थी। जैसे ही सूरज ढलेगा, उसके ढलने तक उस पर एक पत्ती या बहुत सारी पत्ती आएंगी जिसको उन्हें पीस कर पीना है, और उस चाबी से वहाँ के नीचे का खजाना खोलना है। वहाँ पे बहुत सारे राक्षस भी थे जो कि उनके दुश्मन थे। वो ये चाहते थे कि वो नक्शा मिल जाए, लेकिन अब उन्हें नक्शे की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो खजाने तक पहुँच गए थे। तो वो लोग समझौता करते हैं कि उनको सिर्फ ये रस मिल जाए और वो खजाना है वो तुम ले सकते हो। वो आदमी उनसे समझौता करता है उन लोगों से, लेकिन वो लोग थे जो नहीं मानते हैं, मतलब मान जाते हैं फिर नहीं मानते हैं, ऐसा भी था। फिर थोड़ी देर में सूरज ढल जाता है और उन्हें वो खजाना खोलने का चाबी भी उसमें लगानी होती है, लेकिन सबसे पहले वो जो आदमी था वो भाग कर जाता है और उन पत्तियों को तोड़ लेता है। और जैसे ही वो पत्तियाँ टूटती हैं, उसके पास जो भी लोग थे अचानक से वो मरने लगते हैं, क्योंकि जो पेड़ था वो फटने लगता है, और जिस जिसके पास वो पत्तियाँ पहुंच गई थी वही सिर्फ बच जाते हैं। यानी कि वो सब लोग मर जाते हैं जिनके पास पत्ती नहीं थी, और जो पत्ती वो लोमड़ी क्या कहते हैं, भेड़िया और बिल्ली और उस आदमी को वो पत्तियाँ दे देता है और एक पत्ती खुद के पास रखता है। वही लोग बच जाते हैं, और वो जो राक्षस थे जो उनको मारना चाहते थे वो भी सब मर जाते हैं उस पेड़ के फटने से। और फिर वो उस चाबी से उस खजाने को निकाल लेते हैं, और अंत में उन सबका श्राप भी छूट जाता है और वो उस
पत्ती को पीस कर पी लेते हैं, जिससे उन्हें खजाना भी मिल जाता है और वो अमर भी हो जाते हैं। अमर नहीं, मतलब कि उनकी जब इच्छा होगी तब वो मर सकते थे। इस हिसाब से उन्हें ऐसी वरदान प्राप्त हो गया था उस पत्ती के रस को पीने से। तो भाई लोग, कैसी लगी तुम्हें कहानी, ये कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी एडवेंचरस कहानी को सुनने के लिए तुम इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कैसी वीडियो लगी तुम्हें। और ऐसी स्टोरियंस कहानी तुम्हें रोज़ देता रहेगा ये स्टोरियन चैनल। मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।